नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पैसों से हर प्रकार की खुशी खरीदी नहीं जा सकती। मोची का टूटा फूटा मकान था और अमीर आदमी का बड़ा सा कपड़े का दुकान था। मोची जूते चप्पलें सिलकर अपना गुजारा चलाता था। उसे रोज ही 30 रुपये लायक पैसा मिल जाता था और उसकी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर जाती थी। वह चैन की ज़िंदगी जीवन की जी रहा था। अमीर आदमी की आमदनी इतनी थी कि वह चाहकर भी पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाता था। उसे तरह तरह की चिंताएं सताती रहती थी। गरीब मोची और अमीर आदमी दोनों पड़ोसी थे। मोची के घर में ही जूते चप्पल सिलने की छोटी सी दुकान थी। काम करते करते वह अक्सर मौज में आकर गाना गुनगुनाने लगता। वह बहुत ही निश्चिंत मस्त मौला आदमी था। उसे कभी अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वह शाम को भगवान की पूजा करता और रात में मज़े से सो जाता। अमीर आदमी इस गरीब हंसमुख मोची की ओर जलन भरी नज़रों से देखा करता। वह हमेशा सोचता, गरीब होने के बावजूद उस मोची को किसी बात की चिंता नहीं है, जबकि मेरे पास इतना पैसा और सुख सुविधा होने के बाद भी मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। तरह तरह की चिंताएँ सताती रहती हैं। गाना गुनगुनाने की बात तो दूर, मैं तो खुलकर हंस भी नहीं सकता। उसे हमेशा अपने पैसों की सुरक्षा की चिंता सताती रहती। रात को वह अपने मकान के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेता था, फिर भी उसे आराम की नींद नहीं आती थी। बड़ी मुश्किल से उसकी रात कटती थी। एक दिन अमीर आदमी ने मोची को अपने घर बुलाया। उसने उसे 4000 रुपये दिए और कहा, लो ये पैसा रख लो, इन्हें अपने ही पैसे समझो। इन पैसों को मुझे लौटाने की ज़रूरत नहीं है। इतने पैसे पाकर गरीब मोची को पहले तो बहुत खुश हुआ। घर जाकर उसने सारे पैसे अपनी बीवी के पास सुरक्षित पेटी में रखवा दिया, पर जल्दी ही इन पैसों से उसकी सुकून भरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। उसके जीवन में खलल पैदा कर दी। पैसे पाने पर वह जीवन में पहली बार उसने अपने घर की खिड़की और दरवाजे बंद कर दिया। वह रात में कई बार उठ उठकर उस पेटी को देखता, यह देखने के लिए कि पैसे सुरक्षित हैं या नहीं। रात को कई बार उसकी नींद टूटी। दूसरे दिन सुबह गरीब मोची अपने अमीर आदमी के घर पहुंचा। उसने व्यापारी को 4000 रुपये लौटाते हुए हाथ जोड़कर कहा, मेहरबानी करके आप अपना यह पैसा वापस रख लीजिए। इन पैसों ने तो मेरी रातों की नींद हराम कर दी। मैं हंसना गाना यहाँ तक कि चैन की नींद भी भूल गया। मैं तो अपने 30 रुपये की ज़िंदगी में ही खुश हूँ।